नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। 28 मई को होने वाले इस उद्घाटन समारोह का कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत अब तक 19 राजनीतिक दलों ने बहिष्कार करने की घोषणा की है। विपक्षी दलों का कहना है इस संसद भवन का उद्घाटन देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाना चाहिए था, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने इस भवन के उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा है, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को किए अपने ट्वीट में लिखा, राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। कांग्रेस से पहले मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर राष्ट्रपति को न बुलाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया है। नए संसद भवन को लेकर अब इतनी सियासत हो रही है तो भला एआईएमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी कैसे पीछे रह सकते हैं। तमाम विपक्षी दलों से इतर विचार रखते हुए ओवैसी ने बताया कि इस मामले पर हमसे किसी विपक्षी दल ने संपर्क नहीं किया है, क्योंकि वो हमें अछूते मानते हैं। मगर वो लोग जो मांग कर रहे हैं इस नई संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, वो गलत है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति भी कार्यपालिका का हिस्सा है। लोग पढ़ते नहीं है और विरोध दर्ज करवा देते हैं। ये जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से, अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नजर में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। आर्टिकल 53(1) ये कहता, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन shall be vested in the president and shall be exercised directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. 53(1) तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इस बीच ओवैसी ने इस विवाद में एक नया नाम उछाल दिया। ओवैसी ने बताया कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री से क्यों नहीं करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है। संसद कार्यपालिका से स्वतंत्र है, प्रधानमंत्री कार्यपालिका का हिस्सा है, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस नई संसद भवन का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना स्पीकर के कार्य क्षेत्र में, विधायिका के कार्य क्षेत्र में कार्यपालिका के हस्तक्षेप करने जैसा होगा। ओवैसी का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से करवाना चाहिए। अगर उनसे उद्घाटन नहीं करवाया जाएगा तो हम भी समारोह में शामिल नहीं होंगे। कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, जो प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से, जो सीजीआई हेड करते हैं उसको। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। इस बीच नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए 19 विपक्षी पार्टियों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है, नए संसद भवन का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमारे इस विश्वास के बावजूद कि सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है, जिस निरंकुश तरीके से नई संसद का निर्माण किया गया था, उसकी हमारी अस्वीकृति के बावजूद हम अपने मतभेदों को दूर करने और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए तैयार थे। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री का निर्णय न केवल एक गंभीर अपमान है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जो इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की मांग करता है। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के लिए अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। आपको बता दें कि अब तक जिन विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया है, उनमें कांग्रेस, डीएमके, आप, शिवसेना, यूबीटी, सपा, सीपीआई, जेएमएम, आरएलडी, टीएमसी, सीपीएम, जेडीयू, एनसीपी, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरल कांग्रेस, आरसीपी, एमडीएमके और विदुथलाई चिरुथिगल कच्ची शामिल है। वहीं जिन दलों ने इस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है, उसमें वाईएसआर कांग्रेस, बीएसपी, अकाली दल, टीडीपी और बीजू जनता दल शामिल है। आपको बता दें कि नए संसद भवन के निर्माण के लिए संसद के दोनों सदनों
राज्यसभा और लोकसभा ने 5 अगस्त 2019 को आग्रह किया था, जिसके बाद इसके निर्माण कार्य का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को किया था। नई संसद को बनाने का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट को साल 2020 के सितंबर में दिया गया था। संसद के वर्तमान भवन में लोकसभा में 550 जबकि राज्यसभा में 250 माननीय सदस्यों की बैठक की व्यवस्था है। वहीं भविष्य की जरूरतों को देखते हुए संसद के नवनिर्मित भवन में लोकसभा के 888 जबकि राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। टीम न्यूज नेशन।